राजा परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज क्या उस समय घोड़े नहीं थे? क्योंकि बारात में ये बैल वाहन बना करके ले जाने वाली सवारी तो नहीं है। बैल क्यों ले गए भगवान भोलेनाथ? घोड़े ले जाते, घोड़े बैठ के जाते आराम से। बोले नहीं, उसका कारण है। देखो घोड़ा ये काम का प्रतीक है और बैल ये धर्म का प्रतीक है। भगवान श्री राम जब विवाह करने गए थे जनकपुर में, तो घोड़े की सवारी बैठ के गए थे, क्योंकि भगवान श्री राम ने काम पर विजय प्राप्त की है। घोड़े को वाहन बना सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सदा धर्म को धारण किया है, इसलिए धर्म को वाहन बना के ले गए भगवान भोलेनाथ। बड़े विधि विधान से विवाह संपन्न होता है बंधु। जहां साक्षात ब्रह्मा जी जो विधि को विधान को बनाने वाले हैं, जहां ब्रह्मा जी उपस्थित हों, भला विधान में क्या कमी रह सकती है बंधु? विधान कहते हैं सिद्धांत को। कितना प्रेम भाव नगर निवासियों में, वरातियों में। रुद्र संहिता में लिखा हुआ है बंधुओं, 1 महीने तक शंकर भगवान की बारात महाराज हिमांचल जी के नगर में रही। देवताओं ने कहा महाराज अब विदाई लीजिए, यहाँ से चलो, बहुत दिन हो गए। ठीक है। राजा हिमांचल जी से कहा भगवान भोलेनाथ ने हमारी विदाई की जाए, नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता है तो वहां पर ऐसा ही होता है बंधु। भगवत प्रेमियों, भगवान भी भक्त को छोड़ना नहीं चाहते और भक्त भी भगवान को नहीं छोड़ना चाहता। ये भी तो है भाई, भगवान भी भक्त से अलग नहीं होना चाहते। और अगर हमारी भक्ति पक्की है तो हम भी नहीं चाहते कि भगवान हमसे अलग जाए। और भगवान घर जाते तो नहीं है, ये तो बात सही है। एक बिंदु जी का बड़ा सुंदर पद मुझे याद आ गया कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, 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 सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है। हाँ, उसे सांवला एक दिन ढूंढता है, उसे सांवला एक दिन ढूंढता है। हाँ, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता। और देखिए जिसे ढूंढने
का अमल बढ़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है, जिसे ढूंढने का जय हो। अमल बढ़ चुका है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। हाँ उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, 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 वो तुझ में तो उसको कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में तो उसको कहाँ ढूंढता है, जिसे ढूंढने का ढूंढता है। हाँ उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। भक्तों और भगवान का ये रिश्ता इतना अटूट है, इतना अटूट रिश्ता है भगवत प्रेमियों, जिसको दूसरा तो जान ही नहीं पाता। एक महीने के बाद बड़ी मुश्किल से विदाई हुई। कैलाश पर आने के बाद भगवान भोलेनाथ ने अपने सभी देवताओं को अपने तरीके से विदा किया, अलग अलग। भगवान भोलेनाथ और पार्वती कैलाश पर रहते हैं, सर्वानंद है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित हो, एक और भगवान की लीला बड़ी विचित्र हो। एक दिन क्षीर सागर में लक्ष्मी जी ने पार्वती का निमंत्रण किया। पार्वती जी गई भोजन करने, बड़े प्रेम से भोजन कराया लक्ष्मी जी ने। कहा बहन एक बात कहें हम आपसे। हाँ हाँ, एक महल बनवाओ अपने रहने के लिए। क्यों? बोले बियाबान जंगल में तुम रहती हो, पर्वत के ऊपर कैलाश पर, वहां तो बियाबान जंगल है, तुम्हें रात को डर नहीं लगता वहां? पार्वती ने कहा बहन जब भगवान भोलेनाथ मेरे साथ है मुझे किसका डर है? लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं बहन, मैं इसलिए कह रही हूं एक महल तो होना ही चाहिए। अरे कोई हमारे यहाँ आता है जाता है, एक सोने का महल बनवाओ। सोने का? हाँ। पार्वती बोली बहन सोना हमारे पास तो है नहीं इतना, भाई महल 2-4 तोले सोने में तो बन नहीं जाएगा। लक्ष्मी जी बोली सोने की चिंता मत करो, जितना चाहिए हमारे खजाने में से ले जाओ। जब ये बात कही लक्ष्मी जी ने तो पार्वती बड़ी शर्मिंदा हो। देखो अपने घर बुला करके और कोई हमारा अपमान करे तो हमें कष्ट होता है।
और ये कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए हमारे यहाँ से ले जाओ, लेकिन ऐसा करो, ये बात तो ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी वहां से तो चली आई, आकर के भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु एक महल बनवाओ हमारे लिए, वो भी सोने का। शंकर भगवान ने देखा इन्हें क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक गई थी ये भूत कहां से सवार हो गया कि सोने का महल बनवाओ। बोलो पार्वती होश में रहो। बोले क्यों महाराज? बोले महल हमारे मुकद्दर में नहीं है। अब पार्वती बड़ी नाराज, बोले ये कोई बात है महाराज आपकी? ये कोई बात नहीं, और ऐसा कौन कहता है? जो कर्तव्यहीन है। अरे नहीं नहीं देवी ऐसी बात नहीं तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। पार्वती ने कहा महाराज ये कोई जवाब नहीं है आपका। कादर मन को एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो कर्तव्य नहीं करते ये कहते ये चीज हमारे भाग्य में नहीं है। शंकर भगवान ने फिर कहा देवी एक बात बताओ, इतना सोना हम कहाँ से लाएंगे? पार्वती बोली महाराज सोने की चिंता मत करो। शंकर भगवान बोले क्या तुमने इकट्ठा कर लिया है? बोले हमने इकट्ठा नहीं कर लिया। फिर बोले लक्ष्मी जी ने ठेका ले लिया है। अच्छा ये बात है, समझ गए भगवान भोलेनाथ। अहंकार हो गया लक्ष्मी जी को, नानी के आगे ननिहाल की बात कर रही है, सोना किसी और को नहीं हमको दे रही है। अब भगवान तो गर्भ प्रहारी आप जानते हो, ये अहंकार तो भगवान का भोजन है भाई। वैसे तो अहंकार हमको करना ही नहीं चाहिए, सत्य बात तो ये है। लेकिन चलो संसार में हमारा अहंकार चल भी जाए, लेकिन भगवान से कैसे चल जाएगा बताओ भाई? भगवान से तो नहीं चलेगा। शंकर भगवान ने विचार किया कि देखो लक्ष्मी जी को कितना बड़ा अहंकार हो गया, मुझे सोना दे रही है ना, इनकी भी परीक्षा कर लें, इनको दिखा दे हम क्या है। पार्वती कितना सोना ला सकती है? बोली महाराज जितनी आपकी आज्ञा हो, जितना महल में लगे। ठीक है। बैठे थे जटाओं में से एक बाल खींचा। अब आप अंदाज लगा लो एक बाल में कितना वजन होगा? कोई 2-4 कुंतल का तो होगा नहीं भाई, बाल तो बाल है। उस बाल को दे दिया, कहा पार्वती इसके बराबर सोना लेके आओ। पार्वती बोली बाबा क्या मखौल कर रहे हो? अरे मखौल नहीं कर रहे, तुम्हें सोना लाने को कहा, तुम सोना ले आओ। ठीक है जो आज्ञा आपकी। उस बाल को लेकर के आदिशक्ति भगवती पार्वती जाती क्षीर सागर में, और लक्ष्मी से कहा बहन वो सोना कितना? वो बाल दिखाया, बोले इसके बराबर। तो पहले तो लक्ष्मी जी हंसी, बहन क्यों मजाक करने आई हो तुम, इतने सोने से क्या हो जाएगा? अरे कम से कम एक बक्सा ही ले आती। जब पार्वती ने ये कहा बहन नहीं नहीं ये हमारे स्वामी की आज्ञा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, तुम इसके बराबर सोना दे दो, हमारा काम बने या न बने। ठीक है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित तो उस बाल ने तो ऐसा कमाल किया, पता नहीं कितना वजन उसमें कहां से आ गया। यहां तक लिखा है लिखने वाले ने कि सुना लक्ष्मी गौरा जी के एक दिन पड़े पीछा, शंकर जी ने एक डिबिया में धरो जटा को बाल,
पति पत्नी दोनों। देखिए आश्चर्य की बात, भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी, सोना तो छोड़िए, तुले पति पत्नी दोनों, वजन नहीं पूरा होना। तुले पति पत्नी दोनों, वजन नहीं पूरा होना। जय हो। तुले पति पत्नी दोनों, वजन नहीं पूरा होना। तुले पति पत्नी दोनों, वजन नहीं पूरा होना। लक्ष्मी जी बोली, बहन अरे देख की छोटी दिव्या, लक्ष्मी मन में सकुचाई। देख की छोटी दिव्या, लक्ष्मी मन में सकुचाई। और कहने लगी कि क्यों न बड़ो सो बक्सा तुम अपने संग में लाई। क्यों न बड़ो सो बक्सा तुम अपने संग में लाई। हरी बहन एक बक्सा ही ले आती कम से कम। जय हो। क्यों न बड़ो सो बक्सा तुम अपने संग में लाए। क्यों न बड़ो सो बक्सा तुम अपने संग में लाए। गौरा कहे बहन सुन मुझको, पति आज्ञा स्वीकार, तोल दे चांदी सोना। मेरे स्वामी की इतनी आज्ञा है, इसलिए उससे आगे मैं नहीं कह सकती। तोल दे चांदी सोनो, वजन नहीं पूरा होना। तोल दे चांदी सोनो, वजन नहीं पूरा होना। अरे सुना लक्ष्मी गौरा जी के एक दिन पड़ी पिछार। शंकर जी ने एक दिव्या में धरो जटा को बाल। तुले पति पत्नी दोनों, वजन नहीं पूरा होना। तुले पति पत्नी दोनों, वजन नहीं पूरा होना। जय हो। हुआ भगवत प्रेमियों, अरे इतनी सुन लक्ष्मी ने एक कांटो तुरंत लगायो। इतनी सुन लक्ष्मी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। एक धर्म कांटा दौड़ करने के लिए बैकुंठ में स्थापित किया। एक और उस पल्ले में जटाओं का बाल है और दूसरी ओर खजाने का माल है। हरी इतनी सुन लक्ष्मी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। इतनी सुन लक्ष्मी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। धर दियो सोनो चांदी पर पलड़ा नहीं उठ पायो। धर दियो सोनो चांदी पर पलड़ा नहीं उठ पायो। पूरा खजाना खाली हो गया। बोलो अब लक्ष्मी जी की हालत खराब। ये क्या हुआ? जब काम बनता नहीं दिखाई दे रहा, लक्ष्मी जी के मन में भाव आया कि मैं भी तो लक्ष्मी हूं। खुद खड़ी हो गई, फिर भी भोजन पूरा नहीं हुआ।
अब देखिए आप, जब खुद खड़ी होने के बाद भजन पूरा नहीं हुआ, अब लक्ष्मी की हालत और ज्यादा खराब। विचार किया कि मैंने शरीर में जो गहने पे रखे हैं ला उनको उतार के रख दूं। जब वो काम बिगड़ता तो बुद्धि भी काम नहीं करती बंधु। और अपमान किसी का करना उसका फल यही तो होता है। पार्वती का अपमान किया था लक्ष्मी जी ने, इनका अपमान भगवान कर रहे हैं। इनको ये होश नहीं कि जब मैं खुद खड़ी हूं तो गहने मेरे शरीर में ही है तो है, वजन का भी साथ में लगा हुआ है। गहने उतारने लगी, हाथ में, पैरों में, गर्दन में, कान में, नाक में, जो भी पहन रखा था सोने का। और सब गहने उतार दिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित हो, अरे सब गहने धर दिए, अपने सभी गहने उतार दिए शरीर में से, फिर भी वजन पूरा नहीं। बोले एक चीज और रह गई, बालों में कांटे लगे थे सोने के, शायद इनसे ही बात बन जाए। अरे सब गहने धर दिए और सिर के कांटे उधरे उतार, तौल की तो पलड़ा तो हिल भी नहीं रहा पृथ्वी पे से, जिसमें बाल रखा है। अरे सब गहने धर दिए और सिर के कांटे उधरे उतार, है गयो खाली कोनो वजन नहीं पूरो होनो, है गयो खाली सोनो वजन नहीं पूरो होनो। हाँ है गयो खाली कोनो वजन नहीं पूरो होनो, है गयो खाली सोनो वजन नहीं पूरो होनो। अरे सुना लक्ष्मी गौरा जी के एक दिन पड़ी पिछार, शंकर जी ने एक डिबिया में धरो जटा को बाल, बोले पति पत्नी दोनों वजन नहीं पूरा होनो, तुले पति पत्नी दोनों वजन नहीं पूरो होनो। हाँ तुले पति पत्नी दोनों वजन नहीं पूरा होनो, तुले पति पत्नी दोनों वजन नहीं पूरो होनो। अहंकार चकनाचूर हो गया बंधु, और ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति भगवान से अहंकार करते हैं, क्या अहंकार चलेगा उनका। पार्वती खाली हाथ लौट आई। भगवान भोलेनाथ से कहा महाराज जय हो आपकी, आपके बाल ने तो कमाल कर दिया, पूरा खजाना खाली हो गया महाराज। अरे लक्ष्मी जी खड़ी हो गई पलड़े में, फिर भी वजन बराबर की तो छोड़ो, ये बाल वाला पलड़ा हिला तक नहीं, इतना वजन कहां से आ गया। अब भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। विचार किया कि शायद अब तो पार्वती महल की बात भूल गई होंगी, क्योंकि चमत्कार देख लिया ना। लेकिन यादा बोली महाराज महल बनवाओ, महल की बात नहीं भूलनी, ये हमारी माताओं का स्वभाव होता है। जो बात इनके मन में बैठ गई, फिर ब्रह्मा जी उतर आए तो भूलेंगी नहीं, वो काम आपको करना ही पड़ेगा। अब भगवत प्रेमियों, कौन सा बड़ा काम है भगवान भोलेनाथ के लिए महल बनवाना। विश्वकर्मा को आदेश किया भगवान ने, बोले कैलाश के बगल में एक सोने का महल बना के तैयार करो। आदेश हुआ, महल तैयार हो गया। अरे कितनी देर लगनी महल बनने में, आप बताओ। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, इनकी भ्रकुटी तिरछी होने से लय और दोनों हो सकते हैं। महल तैयार हो गया। पार्वती बोली महाराज चलो, महल तो बन गया। बोले ऐसे चले जाएं। भाई नया घर बनवाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं तो हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को, संतों को यज्ञ कराएंगे पहले। विश्वई श्रवा इनके शिष्य हैं,
भगवान भोलेनाथ के, जो अलकापुरी के रहने वाले हैं, बहुत विद्वान हैं। इनका बेटा है बड़ा, 12 साल का, उसका नाम है रावण। विश्वेश्वरवा जब चले, भगवान भोलेनाथ इनको बुलाया है। रावण बोला, पिताजी कहाँ जा रहे हो? तो विश्वेश्वरवा ने कहा, हमारे गुरुदेव ने सोने का महल बनवाया है, उसमें प्रवेश होगा तो हम यज्ञ कराने जा रहे हैं। पिताजी हमको भी ले चलो, हमने आज तक सोने का महल नहीं देखा। तो रावण साथ में आया और जो ही महल को उसने देखा, सूर्य भगवान की किरणें इस महल पर सीधी पड़ रही हैं, तो महल तो जगमगा रहा है। ये सोने का महल है, सोने की चमक आप जानते हो कैसी होती है। इसके मन में लालच पैदा हो गया, कहने लगा, पिताजी ऐसा महल तो अपने रहने के लिए होना चाहिए। अगर महल अपने को मिल जाए तो काम बन जाए। एक काम करना, अगर ये आपके गुरु आपसे कुछ मांगने के लिए कहें दक्षिणा में, देख लेना, विचार बन जाए तो फिर ठीक रहेगा। कितना साहस ये देखो। सभी देवताओं को बुलाया है भगवान भोलेनाथ ने, सब महल में विराजमान है। अंदर बीच दरवाजे पर यज्ञ हो रहा है। शंकर भगवान और पार्वती महल के बाहर बैठे हुए हैं, दरवाजे से बाहर। बड़े विधि विधान से यज्ञ हुआ। पार्वती बोली, महाराज अब तो यज्ञ भी हो गया, चलो अंदर। बोले ऐसे ही चले जाएं। तो ये यज्ञाचार्य बैठे हैं, कम से कम इनकी दक्षिणा तो होना चाहिए। बिना दक्षिणा दिए हुए न तो यज्ञ करने वाले का लाभ होता है बंधुओं, और ना ही कराने वाले का लाभ होता है, और दोनों ही पाप के भागीदार और बनते हैं। इनको कुछ दे दो, चलो अंदर चलते हैं। फिर पार्वती बोली, बाबा हमारे पास क्या देने को, आप ही दे दो। शंकर भगवान बोले, बेटा विश्वेश्वरवा, आज तो मेरे यहाँ यज्ञाचार्य बन के आए हो, कुछ दक्षिणा मांग लो, जो मांगना हो। लेकिन विश्वेश्वरवा बड़े चालाक निकले, कहा, गुरुदेव मैं तो आपका शिष्य हूँ। अरे आज तक मैंने नहीं मांगा, और शिष्य का धर्म भी नहीं कि गुरु से दक्षिणा मांगे। भाई गुरु तो मांग सकते हैं, आपको देना है तो हमारा बेटा ये जो कुछ मांगे वो आप दे दीजिए। क्या भगवान भोलेनाथ जानते नहीं थे? जानते थे, लेकिन अटल वरदानी है। और जानते क्या है, देखो भगवान पहले ही सब नियत कर देते हैं कि ऐसा होगा, उसके द्वारा होगा, ऐसे समय पर होगा, और इसलिए होगा। सब नियत है पहले से। रावण बोला, बाबा मैंने मांगा, आपने नहीं दिया तो मुझे तो पाप लग जाएगा। शंकर भगवान बोले, बेटा हमसे शिव कहते हैं, मांगो। ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हो बाबा, ये महल आपने जो अपने रहने के लिए बनवाया है, यही दे दो दक्षिणा में हमको। निसंकोच उसने कह दिया। अब शंकर भगवान के यहाँ मना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। तथास्तु ले जाओ। ये कहा कि तथास्तु गुस्सा के मारे पार्वती के शरीर में आग लग गई। दुष्ट कहीं के, बड़ी मुश्किल से तो मैंने बनवा पाया, और ले गया एक मिनट में। इतना क्रोध आया मैया को बंधु, इतना क्रोध आया। और क्रोध में हम ये ध्यान नहीं रख पाते कि हमको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। आवेश में जोश में होश भी खो देते हैं हम कभी कभी। मैया ने झाड़ी से जल लिया, श्राप दे दिया। बोला, रावण क्या मेरा श्राप है, तेरे महल में आगे चल के आग लगेगी। शंकर भगवान बोले, देवी कल्याण हो, कल्याण हो। वो तो जानते थे सब।
अच्छा हुआ बाहर खड़े तो जो बाहर के बाहर ही रह गए बेचारे। पीपल के नीचे आके फिर बैठ गए जहाँ रोज बैठते थे। महल तो गया। अब देवताओं ने सोचा कि यज्ञ तो हो गया, अब हम यहाँ क्यों बैठे हैं, चलें अपने अपने धामों को। जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। एकदम जैसे ही देवता खड़े हुए, रावण वही दरवाजे पे था। तलवार खींची, बोला देवताओं चलो अंदर। दरवाजे पे क्यों आ गए? अगर एक भी देवता बाहर हो गया गर्दन लग कर दूंगा। चलो अंदर। देवताओं ने कहा महाराज ये आपका शिष्य क्या कह रहा है? शंकर भगवान बोले ठीक कह रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्यों? अरे क्या बताएं भैया, इसने महल मांगा, हमने महल दान में दे दिया, अब तो ये कहेगा अब आपको करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित 12 वर्ष की उम्र में इसने सभी देवताओं को बंदी बना दिया। और ये रावण कोई मामूली हस्ती नहीं था बंधु। देखो एक बात हम आपको निवेदन करें, ये बात हनुमान जी ने स्वयं आके भगवान राम से कही थी। कौन सी? क्योंकि हनुमान जी स्वयं देख करके आए थे अपनी आंखों से, जब सीता का पता लगाने गए थे तो हनुमान जी ने, भगवान श्री राम ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी तुमने लंका में रावण का वैभव देखा, तो ये बताओ रावण का कैसा वैभव है? हनुमान जी ने कहा महाराज रावण जैसा वैभव तो आपका कभी हो नहीं सकता। क्यों? अरे मैंने आंखों से देखा। एक दिन मैंने देखा कि रावण कुछ कोई बात के ऊपर परेशान था, उसका मूड खराब था मान लीजिए। तो ब्रह्मा जी का नित्य काम था वेद आकर के पढ़ना, दरबार में सुनाना रावण को। तो ब्रह्मा जी अपने सही समय पर आए और वेद पाठ करने लगे। जो ही वेद पाठ ब्रह्मा जी ने शुरू किया महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो रावण का एक मंत्री आया अंदर से और उसने ब्रह्मा जी को ऐसी फटकार लगाई, तुम शर्म नहीं आती वेद पढ़ते हुए? महाराज कितने परेशान है तुम, चिल्ला चिल्ला के वेद पढ़, बिल्कुल शांत हो जाओ। महाराज मैं क्या बताऊं आपको, ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठ गए वहीं पर। अब आप विचार कीजिए कि जिनके मंत्री ब्रह्मा जी को फटकार लगा रहे हैं, जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, भला उसका वैभव कैसा हो सकता है बंधु? वो कितना वैभवशाली होगा, कितना वैभव था रावण का बंधु। कैलाश पर्वत पे आके ज्यों ही भगवान भोलेनाथ बैठे पार्वती के साथ में, पार्वती से कहा देवी होगी तुम्हारे मन की? मैंने मना किया था तुमसे, महल मत बनवाओ, महल हमारे मुकद्दर में नहीं है। अब गुस्सा के मारे पार्वती तो बोल नहीं रही, इतना क्रोध बढ़ा, मैया को बोली महाराज एक बात कहें आपसे, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? हमें ये लगता है कि तुम भिखमंगाओं की तरह घूमते हो, भिखारियों की तरह, वैसे ही तुम्हारे भक्त हैं, सब भिखमंगा हैं, ऐसे ही होंगे सब। हमें आपका एक भी भक्त सुखी दिखाई नहीं देता। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, कहा देवी क्या बताएं, हमारे भक्तों के मुकद्दर में सुख लिखा ही नहीं है, हम चाहे कितना ही सुखी करें। पार्वती ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुखी करो सुख लिखा नहीं हो, ऐसा हम कैसे माने? शंकर भगवान ने कहा तो ये भी देख लो, चलो प्रातः तैयार हो जाना प्रातः काल। बोले ठीक है महाराज। प्रातः काल भगवान भोलेनाथ दूसरे ही दिन मैया पार्वती को साथ लेकर के एक सन्यासी महात्मा का वेश बना करके मृत लोक में घूमने जा रहे हैं, अपने भक्तों को दिखाने के लिए। एक वन में निकलते जा रहे थे तो इनका भक्त था, एक लकड़हारा लकड़ी काटता था बेचारा। उसकी एक पत्नी है और एक बेटा है, 3 प्राणी है, तो लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था।
शंकर भगवान बोले देवी ये हमारा ही भक्त है बेचारा, देखो कितना गरीब है, लकड़ी काट के अपना गुजारा करता है। पार्वती बोली बाबा तो इसको ही सुखी करो और चलो यहीं से लौट चले। ठीक है, अरे भैया लकड़ आ रहे नीचे उतर के आओ। शंकर भगवान ने कहा, उसने देखा ऊपर से कोई महात्मा है, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, कुछ मांगेंगे, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, उतरूंगा फिर चढ़ूंगा, वैसे ही समय खराब होगा। बोला बाबा आप गांव में चले जाओ, यहाँ मेरे पास कुछ है नहीं देने को। शंकर भगवान बोले बड़े मूर्ख हो तो, हम कुछ मांग रहे हैं तुमसे? अरे हम तो नीचे आने के लिए कह रहे हैं, भैया नीचे तो आओ। उसने कहा महाराज क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे अपना काम करने दो। अरे बोले परेशान करने नहीं आए हम तुमको सुखी करने आए हैं। लकड़हारा बोला हमको कैसे सुखी करोगे महाराज तुम? अरे भैया हमारा मन है कि आज तुम जो मांगो वही हम तुमको देके जाएं। अच्छा बोले हाँ। उसने सोचा संत हैं शायद कृपा हो जाए, तुरंत नीचे आ गया। ये तो नहीं जाना कि भगवान भोलेनाथ हैं, केवल संत समझा है। कहो बाबा क्या मांगे? शंकर भगवान बोले तुम 3 प्राणी हो, वो तीनों प्राणियों को मांगना है, लेकिन एक बार मांगना है बस, ज्यादा मांगने की छूट नहीं है। अब एक बार में तुम जितना मांग सकते हो वो हमसे मांग लीजिए, ठीक है? हम तुमको दे के जाएंगे, ये हमारा वचन है, क्योंकि आज हम तुम्हें सुखी करने आए हैं, सुखी करके ही जाएंगे, ऐसा हमारा कहना है तुमसे। लकड़हारे की पत्नी आगे आगे बोली बाबा हमको सुखी करो, तुम मांग लो। हाथ जोड़ के बोली बाबा मेरी तो एक इच्छा है सुखी होने के लिए कि अगर आप मुझको सुखी देखना चाहते हो तो मुझे इतना सुंदर रूप दे दीजिए कि मेरे समान इस पूरे संसार में कोई सुंदर न हो, ये मेरी इच्छा है। शंकर भगवान बोले तथास्तु। साक्षात लक्ष्मी का रूप हो गया बंधु, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर स्वरूपवान हो गई लकड़हारे की पत्नी, जिसका कोई जवाब नहीं। लकड़हारे ने देखा, बोले बाबा तो करामाती है, कभी महात्मा को देखता है, कभी अपनी पत्नी को देखता है। और तब तक क्या हुआ, एक राजा अपने हाथी पर बैठा हुआ चला रहा था, उसी रास्ते पर उसने देखा कि लकड़हारे के साथ इतनी सुंदर कन्या, अरे ये तो रानी होना चाहिए महल में, इसको तो ये तो हमारे लायक है। और राजाओं का हाल तो आपने सुना ही होगा कैसा होता था। उसने लकड़हारे की पत्नी का हाथ पकड़ा, अपने हाथी बिठाया, चल दिया लेकर के, और लकड़हारा खड़ा खड़ा देख रहा है, कर भी क्या सकता था। जब वो राजा थोड़ा दूर निकल गया हाथी पर 1-2 खेत, तब लकड़हारा बोला बाबा सुखी करने आए थे कि दुखी करने आए थे? क्यों? बोले हमारी पत्नी और चलेगी गांठ की। शंकर भगवान बोले बेटा हम तो सुखी करने आए थे, अब इसमें हमारा क्या दोष है, अब हमको सुखी करो बाबा। हाँ हाँ मांगो, एक काम करो महाराज, अब हमें तो लकड़ी ही काटनी है, अगर हमारे काम की नहीं रही हमारी पत्नी तो हम रहने उसके काम की भी नहीं देंगे। उसने ऐसा सोचा। महाराज एक काम कर दो, हमारी पत्नी जहां भी राजा के साथ हाथी बैठी हो उसका कुत्ते का रूप बना दीजिए। शंकर भगवान बोले तथास्तु। अब वहां तो कहा वो हो गया, कुत्ते का रूप हो गया उसका। अब राजा ने देखा, बोले ये क्या हो गया, ये तो रूप बदलती है, और इसका मैं करूंगा क्या, ये मेरे काम की तो नहीं। हाथ ही रोका उसने, उतारा वहीं पर, वो तो चला गया आगे। अब जहां से चल के गई थी वहीं लौट के फिर आ रही हैं। थोड़ी दूरी निकल पाया होगा, हाथी कोई तेज तो चलता नहीं, आपने देखा है।
ज्यों ही लकड़हारे ने देखा आता हुआ, बोले चलो हमारे मन की तो हो गई। ऐसा ही होता है। लकड़हारे के बालक ने देखा, रोने लगा, बाबा ये क्या किया आपने? हमने बोले हमने क्या किया? अरे आपने हमारी मैया का कुरूप बना दिया, रूप का। बोले हमने नहीं बनाया, ये इसका प्रारब्ध है। अब बाबा हमको भी सुखी करो। हाँ, बोले तुम भी मांग लो। महाराज एक काम करो, हमारी मैया पहले जैसी थी, पहले शुरुआत में वैसी ही बना दीजिए। बोले तथास्तु। वैसा ही रूप फिर हो गया, वही पुराना वाला। पार्वती की ओर देखा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी इन तीनों में से कोई रह तो नहीं गया मांगने के लिए? पार्वती ने कहा, महाराज रह तो कोई नहीं गया। मांग लिया तीनों ने? बोले मांग लिया। कुछ ले लिया? भाई तीनों ने मांगा, कुछ ले लिया हमसे। अगर आज ये तीनों प्राणी ये कहते कि हमें एक एक लोक का सुख दे के जाओ, तीनों लोग इनके ही हो जाते। भाई हम तो देने आए थे, लेकिन ये मांग नहीं सकते। क्यों? बोले इसलिए इनके मुकद्दर में सुख है नहीं। कारण ये है, इन्होंने सुख जैसा कर्म ही नहीं किया। फल प्रारब्ध का मिलता है। अरे संसार में कौन सी चीज है जो नहीं है? सब यही है बंधु। कि सकल पदार्थ हैं जग माहे, सकल पदार्थ हैं जग माहे। ऐसी कौन सी चीज है जो संसार में नहीं है? जय हो। सकल पदार्थ हैं जग माहे, सकल पदार्थ हैं जग माहे। कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन नर पावत नाहि। जिन्होंने सुख के योग्य कर्म किया है उनको सुख मिलेगा। देखिए, अगर हमारी प्रारब्ध में सुख है तो जिस प्रकार कोई संसार में ये नहीं चाहता कि हमारे ऊपर दुख आए, और दुख फिर भी आ जाते हैं और हमको झेलने पड़ते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में सुख है तो चाहे घर में रहें और चाहे वन में जाके रहने लगे, सुख हमको वहां भी मिलेगा। प्रारब्ध हमको ढूंढ ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। वो तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। आज भगवान भोलेनाथ और पार्वती अपने धाम के लिए चले आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान भोलेनाथ और पार्वती का ये पावन चरित्र इतना शिक्षाप्रद है। ये भगवान की कथा हमको शिक्षित करने के लिए ही है, और क्यों है। जो भक्त इनका श्रवण करते हैं, जीवन में उसको लाने का प्रयास करते हैं, निश्चित ही इस संसार सागर से पार हो जाते हैं।
बोलिए शंकर भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ये दुनिया आने जाने है, ये दुनिया आने जानी है, ये दुनिया आने जाने है, ये दुनिया आने जानी है, बहता नदिया का पानी 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 है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जो देख रहे वो सपना है, 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 दुनिया में कोई नहीं अपना है, दुनिया में कोई नहीं
बोले शंकर भगवान के जय हो। जय जय श्री राम। भगवत प्रेमियों, अभी हम सभी भक्तों ने मनु और शत्रुपा की जो 3 बेटियां थे, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनके वंश का वर्णन श्रवण किया। सुखदेव जी ने बताया राजा परीक्षित को कि इन 3 कन्याओं के अलावा मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और पैदा हुए थे। क्या नाम था उनका? कि प्रियव्रत उत्तान पादौ शत्रुपा पते स्वतः वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगतः स्थित हो। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र और हैं। महाराज उत्तान